गुरु चरणा विनय गम्य गम्य लखाया गुरु ज्ञान दीपो प्रकाश करी पट खोली दरस कराया पट खोली दरस कराया यही कारण सीधा सो गुरु कृपा से पाया यक मूर्ति यमिया सुरते ताहि देखी समाया ताहि देखी समाया केवल नाम केवल गुरु केवल नाम केवल गुरु बाला पीर कबीर ठाड़े हंसा विनती करे दर्शन दे कबीर ठाड़े हंसा विनती करे दर्शन दे कबीर। ज्ञान के सम्राट वजीरे आलम अनंत कोटि ब्रह्मांड के मूल धुरी समर्थ पुरुष सदगुरु कबीर साहब, मैं आपके पावन कमल चरणों में सर्वस्व सौंप कर आपकी यश ज्ञान आपके भक्तों के समक्ष रखने का एक लघु प्रयास है। यह प्रयास आप बनाए रखना स्वामी। इसके लिए मेरा न भक्त है न मेरी आत्मा है। आत्मा आपकी ही है, भक्त भी आपका ही है। यश तुम अनायास तनधारियों को दे देते हो। इसलिए हे समर्थ पुरुष, आपके अंग में जो संग हैं, संसार के दिव्य पुरुष, दिव्य आत्माएं, जिनके द्वारा संसार का मंगल हो चुका है, ऐसे समस्त आत्माओं के साथ साथ आप सत्य पुरुष को मैं साष्टांग दंडवत करता हूँ। मेरा मुझ में कुछ नहीं,
जो कुछ है सो तो तेरा तुझको शौक था, तेरा तुझको शौक था, क्या लागत है मोह, क्या लागत है मोह। सत्संग सभा में उपस्थित सभी सदगुरु को जानने, पहचानने, चिन्हने के हेतु जो उपस्थित हैं, मैं सभी को स्वागत करता हूँ। मेरे सारे सदगुरु के जिज्ञासुओं, शक्ति स्वरूपा बहने, माताएं और सदगुरु के प्यारे दुलारे, अध्यात्म की जिज्ञासा मेरे बंधुओं नई जिज्ञासा नहीं है। अभी ध्यान मुद्रा में कोई नहीं रहे, बात को समझने के बाद ध्यान करेंगे तो बहुत सत्यता का बोध होगा। बिना समझे ध्यान करने से पारख नहीं होता है। कोई भी चीज हम समझते हैं पहले और उसके बाद जब करते हैं तो उसमें सफलता मिलना ही है। बिना समझे या अधूरा समझने के बाद कोई कर्तव्य करेंगे पक्का हम हार जाएंगे। इतिहास गवाह है, अभिमन्यु का गवाह है ना, अभिमन्यु की गवाह है, क्योंकि वो अंतिम जो ज्ञान था वो उसकी माँ ही सो गई थी तो उसको ज्ञान नहीं हुआ, गर्भ में था ना उस समय, तो इसको पूर्ण ज्ञान नहीं कहता। इसीलिए क्या हुआ, बदल गया, उसका ज्ञान बदल गया, कोई काम का नहीं रहा ज्ञान। बहुत पहलवानी दिखाया, अंत में मारेंगे, कोई काम का है वो ज्ञान। तो कच्चा ज्ञान क्या होता है, बहुत खतरनाक होता है। उससे बढ़िया ना जानो, बिल्कुल ना जानो, नहीं जानो करोगे नहीं। सांप को यदि आप बस में करने जा रहे हो और कच्चा मंत्र जानते हो तो होगा, मार डालेगा एक बार में आपको। तो इस संसार में यही दशा हो गया सारे प्राणियों का, खासकर भगवान के भक्त जितने इस पृथ्वी पर हुए उसमें से अधिकांश लोगों का यही दशा है। सबसे पहले गलती क्या हुआ कि कुछ हासिल हुआ इन लोगों की भक्ति करते करते करते, बहुत कुछ हासिल हो गया, लेकिन जितना हासिल हुआ उसको क्या मान लिया, पूरा मान लिया, पूर्ण मान लिया। और उसके आगे क्या गलती हुआ, जब पूर्ण मान लिया तो फिर अपने को ही क्या किया, पुजवा दिया पूरा दुनिया को। और पूरा दुनिया क्या समझा, यही है वह सत्य पुरुष, यही है परमपिता परमेश्वर। ये गलत फहमी यदि मन से निकल गया है ना, तो कल्याण होना निश्चित है। और यदि ये गलत फहमी रह गया, चाहे जितना भी ज्ञानी आप हो जाओ सृष्टि में, आपको कदम कदम पर दुख होगा, क्योंकि झूठ में फंसे हुए हैं ना।
ज्ञानी मानते हुए भी आप अज्ञानी हो। क्या हैसियत है इस संसार में मानव को कि वो परमात्मा बन के जीवों से पुजवावे? अरे इस पृथ्वी पर राम भी आए, कृष्ण भी आए, बुद्ध आए, महावीर आए, ईसा मसीह साहब आए, गुरु नानक देव जी आए, धर्मदास साहब आए, वर्तमान में अभी अभी सदाफल देव जी महाराज आए, सुकरात आया, गैलीलियो आया, प्लूटो आया, अभी भी वर्तमान में अल्बर्ट आइंस्टाइन आए, बहुत महापुरुष लोग आए। और इन महापुरुषों में बहुत ऐसे लोग हुए कि अपने को इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों में से कुछ लोग अपने को ही परमात्मा घोषित किया और कुछ लोग क्या किए कि शिष्य लोग अपने गुरु को परमात्मा बना दिया। गुरु नहीं बना परमात्मा, गुरु तो सेवक बन के ही रहा, दास बन के ही रहा, लेकिन गुरु चला गया, शरीर त्याग दिया। उसके बाद शिष्य लोग अपने लाभ के लिए, अपनी धन धान्य संपदा को पाते रहने के लिए अपने गुरु को क्या परमात्मा के रूप में संसार में प्रचार किया। ये बहुत भारी भूल है दुनिया में। जब हमारा वेद ही कहता है एकम नित्यम विमलम चलम सर्वधी साक्षिभूतम, कहता है ना, यदि वेद को मानते हो कि ये ऋषियों की वाणी है, आप तो महापुरुषों की वाणी है, तो भाई इसके संदेशा को तो मानना पड़ेगा ना। ये एक ही छो है, एक ही सत्ता है, एकदम नित्य है, आज है और कल नहीं, ऐसा नहीं है। नित्य का मतलब होता है उसका अस्तित्व में, सौंदर्य में कोई भी ह्रास विकास नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता। जैसे अभी हम लोग जब यहाँ आरती वंदना कर रहे थे, उसमें उजाला था, दिन का उजाला था, सूर्य थे। अभी देखिए रात्रि हो गया, सूर्य देव नहीं दिख रहे हैं। ऐसा है, ऐसा नहीं है। ये परमात्मा, परमात्मा एक रस से, अपने ही रस में, अपने ही सौंदर्य में, अपने ही आनंद में क्या रहता है, लवलीन रहता है, एक ही रस से रहता है, उसी अपने ही रस में अनेक सौंदर्य उसका प्रकट होते रहता है। तो जब हमारा वेद भी कहता है कि एक ही परमात्मा है, तो इतने परमात्मा संसार में कैसे पूजे गए? राम जी ही परमात्मा थे, तो फिर कृष्ण जी कहाँ से परमात्मा बन के आ गए? ब्रह्मे परमात्मा थे, विष्णु कहाँ से परमात्मा बन के आए? शिव जी कहाँ से आ गए? शक्ति भी एक ही है, तो इतनी शक्तियां कहाँ से आ गई दुनिया में? एक ही नित्य है। तो इतने लोग जितने महापुरुषों का नाम गिने हैं, ये सब परमात्मा के रूप में पूजाए हैं। और परमात्मा के साथ इनका यदि तुलना किया जाए तो एक भी सिद्धांत पर खड़े खड़े कोई नहीं उतर पा रहा है। परमात्मा माँ के कोख में कभी भी नहीं आता है। परमात्मा का शरीर हाड़ और मांस का नहीं होता है।
परमात्मा में 4 प्रकार का दाग है। दाग मतलब क्या? दुखड़ा, क्लेश, तकलीफ नहीं होता है। अब 4 प्रकार कौन कौन सा दाग है? इसमें यहाँ पर जितने हैं पुरुष भाई हैं और जितनी मेरी बहनें हैं, माताएं हैं, कोई कह सकती हैं कि आप लोग माँ के पेट में नहीं रहे हैं या नहीं रहे हैं? सब लोग रहे हैं ना? हैं? तो माँ के पेट में आनंद आता है कि दुख है? तो सजा है जी। 9 महीना काला पानी से भी बढ़ के सजा है। तो ये जो संसार में सारे भगवान जिनको मनुष्य ने कहा, ये भगवान माँ के पेट में ही 9 महीने थे कि ऊपर से सीधे उतर गए नीचे? तो माँ के पेट में रहने का दुख सबको होता है, लेकिन भगवान को कभी नहीं होता है। तो भगवान, ऐसा भगवान इस पृथ्वी पर कौन आया? उसका नाम जानती हैं? आप लोग जानते हैं? जो माँ के पेट में नहीं रहा हो, वो एक ही सत्ता का नाम है, जिसका नाम है कबीरदास। वो अपने को क्या बोला? कबीरदास बोला है। इसलिए सबके माँ का नाम सबको पता है और ग्रंथों में लिखा। पिताजी का नाम सबको पता है और ग्रंथों में लिखा। कौन जाति में जन्मा वो भी लिखा, कौन कुल में जन्मा वो भी लिखा, कौन वंश में जन्मा वो भी लिखा, गोत्र में लिखा नहीं। लेकिन कबीर साहब का किसी के पास कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। जब कुछ भी नहीं पाया है ना, तो मन गढ़ंत कुछ कहानियां बनाया, और कहानी पढ़ने से साफ जाहिर होता है कि लिखने वाला पूरा झूठा है। अरे वो भी पता किया तो आधा अधूरा कैसे पता किया? कुछ और पता कर लिया होता। तो बेचारा पता किया बहुत, लेकिन भाई नहीं है तो लिखेगा क्या चीज वो? तो कबीर साहब माँ के पेट में जो रहने का जीव का दुख है, वो दुख उनको नहीं है। इसको कहते हैं पहला दाग, गर्भाग्नि का दाग। गर्भ के अग्नि में दुख सहने का दाग उनके अंदर नहीं है। इसीलिए वो क्या है? वही भगवान है। वैसा कोई भगवान पृथ्वी पर नहीं आया आज तक। दूसरा दाग क्या है? गर्भाग्नि के बाद कौन सा दुख होता है? जठर अग्नि। जठर अग्नि मतलब होता है भूख लगता है तो कैसा लगता है आप लोगों को? बताइए। भूख लगता है तो बेचैनी होता है, बीमारी शरीर में बढ़ जाता है ना, बीपी शुगर सब बढ़ने लगता है, और क्या होता है? मुंह से अपशब्द निकलने लगता है, बहू के ऊपर, बेटा के ऊपर, माँ के ऊपर, पति के ऊपर। ये खाने नहीं दे रहे हो तुम लोग। तो ये जठराग्नि, ये सबको भूख लगता था कि नहीं? कहानी थोड़ा लंबा चला जाएगा। भगवान बुद्ध का मृत्यु कैसे हुआ था? खा के हुआ था। कुकुरमुत्ता का सब्जी खाए और वो जहरीला था, खाते खाते पूरा जहर हो गया शरीर में, पेट खराब हो गया, एकदम जीता जाता संसार में उदाहरण है ये। तो जठराग्नि का दुख मतलब जो गर्भ से उत्पन्न होता है, गर्भाग्नि का दुख सह करके जो जन्म लेता है, उसका शरीर माता पिता के शरीर से बनता है, जिसको कहते हैं खून, माता का खून और पिता का बिंदु, रज बीज से ही बनता है। तो जिसका शरीर रज बीज से बना हुआ रहता है, उस व्यक्ति को भूख प्यास लगेगा ही, चाहे वो जितना बड़ा तपस्वी क्यों ना हो जाए।
सदाफल देव जी महाराज के बारे में आप लोगों ने सुना हो, क्योंकि वो बहुत माननीय पुरुष है हम लोगों के लिए, ऐसा नहीं है। वो जब वो संकल्प लिए कि हमको 6 महीना का घोर शब्द सुरती का संगम करना, क्योंकि भेद मिल गया साधु के रूप में, कैसे करना है वो बता दिया गया। नित्यानंद गुरु जिनके बारे में कहा गया है सुकृदेव, वो आके भेज दे दिए और बोले कोई भी विपत्ति आए तुम्हारा घर में, कुल में, खानदान में, उधर चिंता नहीं देना, 6 महीना का अखंड समाधि होना चाहिए। तो समाधि क्या खाग लगेगा? गर्भाग्नि से पैदा हुआ व्यक्ति का समाधि कैसे लगेगा? भूखे। इसीलिए गुफा में एक खिड़की रखा गया था और गुफा में सेवकों को बोला गया था कि तुम लोग समय पर नाश्ता बना के वहां रख देना, तो ऊपर से थाली ढक देना, भोजन बना के रख देना, थाली रख देना, ढक देना, फिर रात्रि का रख देना। हमको जब भी समाधि से नींद टूटेगा हम जाकर के उसको खाकर फिर जूठा थाली वहीं रख देंगे, तुम लोग निकाल कर धो देगा। काहे बोले थे भाई? क्योंकि यज्ञ की आवश्यकता थी, माँ के गर्भ से जन्म लिए थे। तो जो माँ के गर्भ से जन्म लेता है उसको गर्भाग्नि का दुख है, ये है, उसको जठराग्नि होना ही है, भोजन की आवश्यकता पड़ना ही है। उसके बाद क्या बच गया? तीसरा अग्नि क्या है? तीसरा अग्नि कहिए या दुख का कहिए, काम अग्नि। काम अग्नि, काम अग्नि क्या होता है? हम लोग सब लोग क्या करते हैं, जब बेटा जवान हो जाता है तो उसे शादी कर देते हैं। काहे करते हैं भाई? सिद्ध है कि जो अन्न से जिसका शरीर पैदा हुआ है उसके शरीर में काम का प्रभाव रहता ही है। और काम की शांति कैसे होता है मनुष्य को? शादी विवाह से। जब पति पत्नी एक साथ रहते हैं उसके कारण, इसलिए शादी कर बेटी के लिए दामाद लाते हैं और बेटा के लिए बहू लाते हैं। ये काम अग्नि है। इसको जबरदस्ती ठंडा करने जाइएगा तो आपको ही ठंडा कर डालेगा। ये तो समझ में आ रहा है? देखिए, मैं ऐसा बात बताता हूँ कि पढ़ा लिखा आदमी को भी समझ में आ जाए और जो नहीं पढ़ा लिखा उसको भी समझ में आ जाए। तो काम अग्नि आपने नहीं पैदा किया है, आपके पास पैदा करने का कोई उपाय भी नहीं। ये क्या है? ये स्वभाव है। गर्भ से जो सज्जन जन्म लेता है उसको जठराग्नि और काम अग्नि प्राकृतिक चीज है। इसलिए यह सर्वसम्मति से पार्लियामेंट में पास है, कानून है कि लड़का के लिए लड़की और लड़की के लिए लड़का। उससे क्या होगा कि काम अग्नि उसका शीतल रहेगा और आगे का जो संसार का अस्तित्व रहेगा वो बना रहेगा, बनता रहेगा, जन्म होता रहेगा उसके द्वारा। अब और तो चौथा कौन सा अग्नि है? मुख्य अग्नि। चौथा अग्नि मुख्य अग्नि है। मुख्य अग्नि का मतलब बूढ़ा हो करके मरने का दुख, मरने का दुख। कोई व्यक्ति संसार में बतावे इस सृष्टि में कि मरा लगे हो या मौत के समय उसको तकलीफ न होता हो। नाम बताइए, इस पृथ्वी में एक भी आदमी का नाम खोज के बता दीजिए। कोई यदि बोलता है ना किसी के बारे में तो उसके सिर्फ झूठ बोलते हैं। थोड़ा पानी दीजिए। भगवान बुद्ध जब कुकुरमुत्ता का सब्जी खाए और भात खाए तो जहर सब पूरे शरीर में फैल गया। तो 3 दिन
वो मृत्यु के सैया पर रहे, भारी पीड़ा भी सहे, और सब कुछ बताते गए अपने शिष्यों को। ऐसा नहीं, अपना भाई ही आनंद था, उसको बताते गए। तीन दिन मृत्यु के सैया पर रहे। कहाँ है जगह? कुशीनगर, गोरखपुर में कुशीनगर। वहाँ बहुत बड़ा धाम बनाया गया है। वहाँ जिस पत्थर पर सोए थे 3 दिन, पत्थर भी है वहाँ पर, मूर्ति भी बनाया गया है, मरणासन मूर्ति, उसे बुद्ध भगवान लेटे हुए हैं। संसार में जितने भी महापुरुष जो माँ के घर से जन्म लिया है, मृत्यु का दुख सबको रहा है। वर्तमान में सदाफल देव जी भगवान का दिव्य जीवन कथा पढ़िए, कि कहीं अपने से बोलने की चीज नहीं है, बना के दिव्य जीवन की छाप संस्थान से ही प्रकाशित है, उसमें पढ़िए बढ़िया। सब चैप्टर का नाम है सदगुरुदेव का देह त्याग। उसको पढ़ने से साफ जाहिर होता है कि मृत्यु का दुख सदगुरु को भी सहना पड़ा था। तो गर्भाग्नि, जठराग्नि, काम अग्नि और मुख्य अग्नि। मुख्य अग्नि में बहुत कुछ है। शरीर से जब 10 प्राण अलग होते हैं, इस शरीर में 10 प्राण हैं, 10 प्राण अलग होगा, तो 10 प्राण एक साथ शरीर से अलग नहीं होता है। एक प्राण निकलेगा तो एक कार्य कम बंद हो जाएगा, दूसरा प्राण निकलेगा, दूसरा कार्य बंद हो जाएगा। इस तरह से 10 प्राण 10 बार में निकलते हैं। 10 प्राण निकला, तो जब तक एक प्राण से 10वां प्राण तक का निकला, तब तक आपको क्या रहेगा? भारी पीड़ा। ये दुख सबको झेलना पड़ता है। और उसके बाद क्या है? उसके बाद इस शरीर को क्या करना होना पड़ता है? सबको जलना पड़ता है। और यदि जलाए नहीं तो क्या होगा? मिट्टी में डालेगा तो मिट्टी में क्या होगा? खुशबू आएगा, फूल बनेगा ये शरीर, तो सड़ जाएगा जी। सबसे पहले क्या होगा? जब मिट्टी में डाल देगा, ऊपर से मिट्टी ढक देगा, दबा देगा, नमक डालता है कुछ लोग, तो क्या करता है? सबसे पहले पेट फटता है। सबसे पहले पेट फट जाएगा, पानी रहता है बहुत मात्रा में। उसके बाद ब्रेन फटेगा और पूरा फट करके इस तरह से लिक्विड बाहर फैलेगा। देखने के बाद लगेगा वो यही दशा है शरीर का। तो मेरे बंधुओं, ये 4 प्रकार का दाग मतलब दुख है, सबको हुआ है। जितने भी अवतारी पुरुष, थोड़ा सा यहाँ समझाना पड़ेगा कि लक्ष्मण को भगवान बोलते हैं ना हम लोग। भगवान आए थे ना, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, भगवान आए थे कि क्या है? भगवान ही बोले हैं। तो भगवान को शक्तिवान कैसे लग गया जी? और लग गया तो शक्ति में कितना ताकत था उस बाण में कि जहर फैल गया पूरा शरीर में। साफ जाहिर है कि गर्भ अग्नि से आने वाला को, और भगवान में भी कहाँ ताकत था कि अपनी रक्षा कर देने का? वो एक जड़ी में ताकत था, संजीवनी बूटी में ताकत था। वो घिसा गया, उसको घिस के लेप बनाया गया और उसमें लगा दिया गया, तब विष खत्म हुआ शरीर का, बैक्टीरिया। इतना बढ़िया तो उदाहरण दे रहा हूँ सब लोगों को। आज हम लोग गलत फहमी बनाए रखे हैं, फोटो लगा देते हैं कागज का बना के और ओम जय जगदीश हरे करने लगते हैं।
अरे आप उसी की पूजा कर रहे हैं यार जो 4 दाग में पड़ा था। माता के गर्भ में रहने वाला व्यक्ति शरीर को भूख प्यास लगता ही है, जठराग्नि की उसे पीड़ा सहना ही पड़ता है। और जो माँ के जन्म से, माँ के कोख से जन्म लेता है, माता पिता के अंश से शरीर बनता है, जिससे उस व्यक्ति को काम सताता ही है, काम सताता ही है। और काम को शीतल रखने का व्यवस्था नहीं है तो क्या होगा? बहुत बड़ा उपद्रव होगा आपके शरीर में। काम बहुत शक्तिशाली होता है, उसको शीतल होने का जगह नहीं दीजिएगा तो क्या करेगा? आग प्रकट कर देगा शरीर में। काम अग्नि के उदय में पूरा संसार भस्म कर देगा वो। और उसके बाद मुख्य अग्नि का समय उसको आ जाता है, चाहे हठ योगी रहो, चाहे पंच मुद्रा का योगी रहो, समझ रहे हैं? चाहे शब्द सुरती योग तुम कर चुके हो, चाहे पिया मिलन हो चुका है, दुल्हा दुल्हन का मिलन हो चुका है, आत्मा परमात्मा का मिलन हो चुका है, तब भी शरीर काम अग्नि से बना हुआ शरीर है। उस शरीर का मृत्यु होगा, 10 प्राण अलग होंगे, उस समय दुख आपको होगा। तो 4 वर्ग में पूरी सृष्टि है, जिसको पूजते हो वह भी है और जो पूजवाता है वह भी है। 4 दाग से न्यारा, 4 दाग उसके सामने कभी भी खड़ा नहीं हो सकते। वह एक ही सत्ता है, इसलिए उसी सत्ता को कहा गया कि एकम नित्यम विमलम चलम सर्वभूतम भावतीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुवम तवम नमामि। उसी सत्ता को कहा गया अज्ञान तिमिरा अंधस्य ज्ञानम अंजन शलाकया चक्षुर्मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। यही कारण है कि माँ के कोख में 9 महीना रहने के बाद कबीर साहब इस धरती पर प्रगट नहीं हुए हैं तो वो अपनी माँ का नाम कैसे बता देंगे? पिताजी उनको लोरी सुनाया ही नहीं, कंधे में बिठा के गांव में खिलाया ही नहीं है, तो कौन बाप का नाम बता देंगे? उनको जब काम अग्नि, जब अन्न जल से वीर्य बनता है और उस वीर्य से शरीर बनता है, वैसा उनका शरीर नहीं है वीर्य का, तो फिर उनके शरीर में भूख प्यास आंख लगेगा। हम लोग का शरीर क्या किससे बना है? अनाज से बना है। कच्चे लोग को पता नहीं है, अनाज हम लोग खाते हैं ना, कोई भी चीज खाते पीते हैं उसका खून बनता है शरीर में, और खून से ही ना शरीर में रज बनता है, वीर्य बनता है, और उसी से में संतान पैदा होता है, शरीर से बनता है बेटा बेटी का। तो फिर शरीर को क्या चाहिए? शरीर जिस चीज से बना है वही चीज चाहिए आगे निर्माण रखने के लिए। तो कबीर साहब का रजबीज का शरीर नहीं था, इसलिए उनको भूख प्यास नहीं हो लगता था। अच्छा ठीक है, जब रजबीज का शरीर ही नहीं था तो उनके अंदर काम भी नहीं था, इसीलिए शादी ब्याह नहीं किए। और जब हाड़ मांस का शरीर नहीं है तो उनको मृत्यु कैसे होगा? उनका 10 प्राण शरीर से अलग कैसे होगा? आत्मा से कैसे होगा? कुछ था ही नहीं,
पानी से पैदा नहीं। कबीर साहब को पता था कि मेरे जन्म के बारे में, मेरे भोजन के बारे में, मेरे शादी ब्याह के बारे में, मेरे मृत्यु के बारे में बहुत बुर्बकपन कुछ न कुछ बोलेगा मेरे जाने के बाद। इसलिए हम भी दुनिया को बता रख दे, पानी से पैदा नहीं, स्वाता नहीं शरीर, मनहार करता नहीं, ताका नाम कबीर। इसलिए तो मैंने वंदना में कहा, केवल नाम केवल गुरु, केवल नाम केवल गुरु, बाला पीर कबीर, और ठाणे हंसा दर्शन देहूं बिनती हम कर रहे हैं। सीधा भाषा बोलो, कोई गुरु नहीं है संसार में जी। मैंने आज तक एक भी प्रेमी को, जिज्ञासु को मैंने कभी नहीं कहा कि आप मेरा फोटो बनाओ, मेरे को पूजो। सतगुरु एक ही है जो चार दाग से हमेशा अलग है, चार दाग उसको छू नहीं सकता, और एक ही परमात्मा भी है। जब सृष्टि में वह प्रकट रहता है मनुष्य का शरीर धारण करके, उस समय उसी को गुरु जी कहते हैं। और जब उसका मानव आकार नहीं रहता नवरूप में, उस समय वो क्या है? स्वयं परम पिता परमेश्वर है। गुरु और प्रभु में कोई अंतर नहीं है। जब इतना आपको जानकारी मिल गया तो करना क्या है? इस संसार में किसी को परमात्मा नहीं मान लेना जबरदस्ती। इस संसार में किसी को गुरु नहीं मान लेना है जबरदस्ती। हाँ, गुरु के प्रकार मान लेना है। लौकिक गुरु होते हैं, वैदिक गुरु होते हैं, परमार्थिक गुरु होते हैं, बहुत गुरु हैं। तत्वज्ञानी होते हैं, ब्रह्म ज्ञानी होते हैं और आत्मज्ञानी होते हैं। ये तीन प्रकार के गुरु होते हैं। तो ये एक प्रकार में मानिए कुछ कि आत्मज्ञानी है, कि ब्रह्म ज्ञानी है, कि तत्वज्ञानी है, कि ये कुछ ज्ञानी नहीं है। ये इसमें से आज कुंभ में गए हैं तो आप लोग, कुंभ में कम गुरु आए थे, थोड़ा बड़ा गुरु आए थे। सबको तो गुरु ही लोग समझा है। अरे जो अपना पेट पाल नहीं सकता बढ़िया से, पेट पालने के लिए हाथ फैला रहा है, पेट पालने के लिए ऐसा ड्रेस बना रहा है, उसको गुरु मान लेते हैं कि मेरी भूल है ना जी, मेरी गलती है ना जी। जिसको ये नहीं पता कि अमृत काल की घोषणा हो गया, अमृत काल का घोषणा हुआ ना, 2 बजे रात्रि से अमृत काल चालू है। भोली भाली जनता, ये आकाश के नीचे जमीन पर जगह नहीं है, जमीन पर सोया हुआ शीत में, इतना ठंडा में, और अमृत काल की घोषणा हुई। और ये सारे भगवान गंगा में डुबकी लगाने के लिए ऐसे दौड़ पड़े जैसे कोई मरा हुआ पशु को देखकर गिद्ध, तब दुनिया के कोना कोना में रहते हैं तब भी वो मांस के लोथड़ा के पास आ जाते हैं। ऐसे लोग दौड़ पड़े और उसके बीच में जो जमीन में पड़ा था उसका सबका स्वाहा वहीं कर दिया लोग। अरे तुम कैसे आत्मज्ञानी हो जी? जब तुमको परमात्मा मिल ही गया है तो तुम फिर नहाने अमृत काल में काहे दौड़ा उतना जोर से? मूर्ख! इसका मतलब साफ जाहिर है कि तुमको परमात्मा नहीं मिला है, और मिला होता तो तुमको नहाने की जरूरत ही नहीं है। तुम काहे नालायक बने हुए हो? तुम्हारे जैसे लोगों को पीछे जनता दौड़ती है।
इस सृष्टि में कोई गुरु नहीं है। आत्मा का परमात्मा से मिलाने वाला कोई गुरु कभी ना हुआ है ना कभी होगा। आत्मा से परमात्मा को मिलने की जो भेद है, युक्ति है इस दुनिया में, किसी भी गुरु से किसी को प्राप्त नहीं हो सकता। वह स्वयं परमात्मा से ही सिर्फ होता है, वही गुरु बनकर सृष्टि में आता है। अब बात रह गई कि गुरु नानक बाबा भी गुरु पद पर है। वहां से लेकर के सदाफल देव जी महाराज तक सब गुरु पद में बैठे हुए हैं, दिखाया है इनकी प्यारी भोली भाली जनता। तो ये लोग का वचन, ये लोगों की संदेशा, इन लोगों का सत्संग से कितना लाभ होगा कि सिर्फ आपको गुरु का ज्ञान, गुरु की महत्ता, गुरु का अस्तित्व, परमात्मा क्या चीज होता है, ये सिर्फ जानकारी मिल जाएगा। इनका संदेशा, इनका अनुभव जब हम लोग समझेंगे, बुझेंगे तो क्या लाभ होगा? जिज्ञासा होगी, पिया मिलन कभी नहीं होगा। आज सारे जो स्थिति तीर्थों में जाकर के मरने वालों की है, वही स्थिति गुरुओं के शरण में रहने वालों की भी कोई अंतर नहीं है मेरे भाई। क्योंकि तीर्थ में भी अज्ञानी लोग बसे हुए हैं और गुरु गद्दी पर भी अज्ञानी लोग बैठे हुए हैं। जिन लोगों की दृष्टि सिर्फ और सिर्फ धन पर रहती है, जीवों को पूजा कराने दक्षिणा मांगे, जीवों को सत्संग जोड़े और तुरंत लाभ वाला काम चालू कर दें, ऐसी जितनी भी संसार में संस्थान है, ये सब संस्थान अज्ञानी संस्थान है। इनके आदि गुरु जितने हुए हैं, ये लोग ये काम नहीं किया है। इन लोग को जानने के बाद आदि गुरु मतलब जैसे नानक बाबा कभी अपने जीवन में काम नहीं किए, दादू साहब नहीं किए, दरिया साहब नहीं किए, संत रविदास साहब भी नहीं किए, सदाफल देव जी महाराज जी किए हैं क्या? उदाहरण है कहीं क्या? उनके और परंपरा में लेकिन इन लोगों को विदा हो जाने के बाद इनके वो अधिकारी हुए ना मनमौजी, ये लोगों की धन की आवश्यकता बहुत पड़ती है। सत्संग में धन की आवश्यकता नहीं है, यह भी नहीं कहा जा सकता। आप लोग यहाँ प्रोग्राम कर रहे हैं तो सत्संग धन नहीं खर्च हो रहा है, लेकिन इतना धन नहीं खर्च करेंगे तो आप बैठोगे कहाँ? मच्छर खा जाएगा पूरा बैठ के। इतनी तो आवश्यक है, और ये नहीं करोगे तो मानव तन में आपका अंधेरा कैसे खत्म होगा? आप तो माँ के पेट में आते रहोगे, गर्भ में आते रहोगे, भोजन कमा के करते रहोगे, और भोजन करोगे तो काम सताएगा, उसको शांत रखने के लिए दुनिया में पड़े रहोगे, और मरते समय मरने का दुख तो होता रहेगा। ये चार दुख खत्म हुआ, स्मशान में जल जाने के बाद फिर उधर से वो चक्कर मारता है, फिर वही दुख, फिर माँ के कोख में आए, फिर जल ग्रहण किए, फिर जवानी में काम को शीतल किए, और फिर बुढ़ापा में मरने का दुख हुआ। ये कर्म तो चलते रहेगा। तो ये कर्म तोड़ना है। माँ के पेट में आना, स्मशान में जाना, फिर स्मशान से घूम के माँ के पेट में आना, फिर स्मशान में जाना, इस कर्म को तोड़ना है। तो तोड़ने का पूरा अभिमन्यु रूपी ज्ञान जो है, कौन चक्र था वो? चक्रव्यूह था। सात चक्र तक वो उसको ज्ञान था। 8वां का ज्ञान, 6 चक्र, 7वां का ज्ञान नहीं था।
तो सदगुरु के अलावा किसी को दुनिया में पते नहीं है कि सातवां चक्र कैसे टूटेगा। तो इसमें से 6 चक्र भी तोड़ने का आपको ज्ञान है, तब भी मोक्ष नहीं होगा, आत्मज्ञानी नहीं होगा। सातवां चक्र का ज्ञान होगा तभी आत्मज्ञानी होइएगा। तो 4 दाग से न्यारा पूरा सदगुरु कहलाने का अधिकार या पूजा करने का आपको यदि इच्छा है तो एक ही ठो सदगुरु है, उसका नाम कबीर साहब है। अब बात रह गया कि कबीर साहब के जितने भी फॉलोअर हुए हैं, मानने वाले लोग हुए हैं, जो अपनी आत्मा को उनके विद्या के द्वारा जाने हैं, परमात्मा को जाने हैं, ऐसे लोग क्या है हमारे लिए पूजनीय हैं। लेकिन हम कभी भी भगवान नहीं मानेंगे, कभी भी सतगुरु नहीं मानेंगे। गुरु मान सकते हैं क्योंकि कुछ बुद्धि, कुछ विद्या, कुछ विवेक इनके द्वारा हम लोगों को हुई है। 4 भाग में रहने वाला कभी भी प्रभु हो नहीं सकता। प्रभु की गद्दी जब भी है, प्रभु का पद जब भी है आपके सत्संग में, तो वह पद कबीर साहब का है। हम जो भी आपके सामने बोलते हैं, मेरी जो हैसियत है, मेरा जो अस्तित्व है, मेरे अंदर जो ज्ञान है, जो बल है, जो ताकत है, तो मेरा अपना कुछ भी नहीं है। हम कभी कोई तैयारी नहीं की आज तक, हम कभी कुछ योजना नहीं बनाए आज तक। बस हम लोगों के सामने बैठ जाते हैं, एक मालिक है ऊपर में, वो मालिक अपना धार को मेरे अंदर भेजने लगता है, मेरे मुख से निकलने लगता है। उसकी स्तुति बंदगी प्रार्थना आप करो तो केवल गुरु यदि कोई है तो सिर्फ सदगुरु कबीर साहब है। और कबीर साहब के बाद कबीर साहब को जानने वाले जितने भी संत हुए सृष्टि में, ये सब पूजनीय हैं। ये लोगों ने उस परमात्मा को जाना, पहचाना, समझा और उस परमात्मा में अपनी आत्मा को मिला दिया, जाकर के पिरो दिया। बूंद जैसे समुद्र से दूर था, समुद्र को पहचान लिया और जाकर के बूंद समुद्र में समा गया, समुद्र ही हो गया। समुद्र कबीर साहब है और बूंद सब आत्माएं हैं। चार दाग से वही अलग सत्ता है, बाकी सब लोग 4 दाग में हैं, सब लोग इस सृष्टि में। यहाँ तक तो बड़े बड़े तपस्वी लोग हुए हैं, बड़ी शक्तियां हुई है, 8 प्रकार की सिद्धि होता है शरीर में और 8 प्रकार का 9 प्रकार का निधि होता है शरीर में। आत्मज्ञान हो जाने के बाद तब भी ये जीव हारा हुआ है, तब भी ये जीव क्या है, हारा हुआ है, विजयी नहीं है, 4 दाग से बाहर नहीं हो सकता। 4 दाग से न्यारा सिर्फ सदगुरु कबीर साहब है। इसलिए मेरे बंधुओं, हम लोगों का आराध्य, हम लोगों का इष्ट, हम लोगों का परमात्मा, हम लोगों का सदगुरु, हम लोगों का ज्ञानदाता सिर्फ और सिर्फ कबीर साहब है। कबीर साहब को जो जानने वाले लोग हैं, समझने वाले लोग हैं, पहचानने वाले लोग हैं, वैसे लोग जब धरा पर आते हैं तो उनके स्वरूप में उनको पूजा करो, क्योंकि उनके माध्यम से आपको ज्ञान मिल रहा है, उनके माध्यम से सदगुरु तक आप पहुंच रहे हो। सदगुरु का ज्ञान उन्हीं के माध्यम से उतर रहा है। बस इतना ही तक उनकी इज्जत और सम्मान करो। इस सृष्टि में
प्रकृति की मार इतनी ताकतवर है कि बड़े बड़े संत महापुरुष बिखर जाते हैं प्रकृति की मार में, अपने को नहीं संभाल पाते हैं। लेकिन बाणी बाणी पर, कदम कदम पर, श्वास श्वास पर उस साहब का भजन करने वाला, साहब को पुजवाने वाला और पूजने वाला के सिर पर हमेशा साहब ही रहता है, उसको प्रकृति भी उसकी दासी बन जाती है। पांचों प्राण उसके, 10 प्राण उसके सेवक हो जाते हैं, तीनों गुण उसके चरणों की धूल बने रहते हैं। तो कबीर साहब से शख्सियत तो अपने को क्या कहा, जिसके नरूप में था धरती पर, पृथ्वी पर, तो अपना परिचय दिया, कबीर दास बोला। साहेब तो हमारी और आपकी बुद्धि की बजारी है जी, हम अपने साहेब को पहचान लिए तो हम दास कहे। साहब अपने आप तो ठीक है बोले दास, लेकिन हमारी बुद्धि और विवेक और सूरत जब समझ गई तो हम कहते हैं धर्मदास साहब। तो साहब भी नहीं बोलना पसंद किया, बोला हुआ तू रहल नहीं, तुम्हारे अलावा कोई है ही। तो हम लोग बड़भागी है कि वह सत्य पुरुष जो गुरु बनकर दुनिया में आया, प्रकाशक बन के आया दुनिया में, उसको चिन्हने का, पहचानने का